हो गया। तो कंपनी है कौन सा? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। ध्यान रखोगे, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण चीज या भारत में कंपनियों के आगमन के क्रम में तुम लोगों को सबसे बड़ी बात हम जो समझाए थे वो बात ये थी कि ब्रिटेन की आबो हवा जो थी, तुम पूरे वर्ल्ड के मैप में इसको देख सकते हो। हम ला रहे हैं उसको। तुम्हारे सामने यही विश्व का मैप है, इस मैप को देख रहे हो। उसमें फ्रांस का पोजीशन देख लो और उस फ्रांस के पोजीशन से एक ही चीज लगता है। देखो यहाँ पर तुम जानते हो कि कंट्री जो है वो पुर्तगाल है। हल्ला नहीं करेगा कोई, हल्ला नहीं करेगा। कंट्री का नाम क्या है? पुर्तगाल है। यहाँ पर स्पेन है और इस जगह पर तुम एक कंट्री पाओगे जो फ्रांस है। ये भूभाग जो देख रहे हो ये ब्रिटेन का है और पूरा यूरोप 23.5 डिग्री इंडिया को कट करता है। जान रहे हो यहाँ से बहुत ऊपर है। स्वाभाविक है कि ये ऊपर होने के कारण की जो ग्लोबल पोजीशन में कटा हुआ मैप में भी तुम लोगों को जो दर्शा रहा है ये पूरा यूरोप के भूभाग को बतलाता है। एक ठंडा मुल्क है। यहाँ पर खेला यह होता है कि तब जब पूरे यूरोप में कंपनियों की स्थापना का एक प्रकार से होड़ मचा था। कारण क्या था कि जब पुर्तगाल ने पूरे यूरोप की निगाह को खोलकर रख दिया था, पुर्तगालियों ने यह बतला दिया था कि अगर ट्रेड मसाला का किया जाए या कुल मिलाकर के उन चीजों का उत्पादन किया जाए जिसकी मांग पूरे यूरोप में हो तो तहलका मचाया जा सकता है। और इसी का परिणाम था कि आगे चल करके 1505 में पुर्तगाल की सरकार ने पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। और जब पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो उस कंपनी की स्थापना के बाद पुर्तगाल की दशा और दिशा दोनों बदल गई, मानो तकदीर बदल गया। तब पूरे यूरोप में हलचल इस बात को लेकर के हुआ कि जब पुर्तगाल जैसा छोटा कंट्री इतना डेवलप हो सकता है ट्रेड के माध्यम से, तो यूरोप का रेस्ट कंट्री भी उतना विकास क्यों नहीं कर सकता। और यही कारण था कि पूरे यूरोप में हलचल पैदा हुआ और होड़ मच गई कंपनियों की स्थापना का। उसी क्रम में 31/12/1600 को एक कंपनी की स्थापना हुई जो ब्रिटेन की सरकार ने किया और वो कहलाया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उसको इजाजत मिली थी 31/12/1600 को। और जैसा कि तुम जानते हो कि ट्रेड का राइट उसको महज 15 साल के लिए मिला था। यहीं पर एक कंट्री है फ्रांस। ये फ्रांस वो कंट्री है यारा जो फ्रांस में राजतंत्र का जो युग था, प्रचलन था। लुई का नाम सुना होगा। जो भी फ्रांस का राजा बनेगा उसका नाम लुई ही होगा। ये फिक्सेशन था, इसे क्या कर रही है वो लुई में लुई 1, लुई 2, लुई 3, लुई 4 से लेके 14वां, 15वां, 16वां तक पढ़ा होगा। राजा का नाम का फिक्सेशन होता था तो वही लुई 14वां का कालखंड था। पूरे फ्रांस के समाज में दो वर्ग था। एक वर्ग जो था वो वर्ग था जो वर्ग संपन्न तबका था, जिसमें से राजा आता था, मंत्री आता था, जमींदार आता था। और दूसरा तबका किसान था। उन लोगों के का शोषण चरम पर था। उसी में नाम सुना होगा तुम लोग मेरी एनन तोयबा का। ये वो मेरी एनन तोयबा थी यारा जो अपनी जिंदगी में एक कपड़ा एक ही बार पहनी। एक बार वो कट गई थी तो खून निकला था और जब हाथ धोई तो उसमें लालिमा आ गया। तब उसको लगने लगा कि अगर ब्लड बाथ किया जाए तो हमारा गोराई बढ़ जाएगा, चक चक चम चम हो जाएंगे। उसके बाद वो ब्लड बाथ भी किया करती थी। उसी महिला को मन किया था कि पेरिस में झील के बीच में बिल्डिंग हो तो झील के बीच में बिल्डिंग बनाई। एक ओर फ्रांस की जनता भूख से मर रही थी तो दूसरी ओर जो है रानी एनन तोयबा अकेले फ्रांस की अर्थव्यवस्था को तबाह करके रख दी थी। तो जब लुई 14वां के कालखंड आते आते तक फ्रांस की स्थिति बद से बदतर हो गया था। तब उसका एक मंत्री था कोलबर्ट। वही कोलबर्ट ने कहा कि फ्रांस की स्थिति को भी सुधारा जा सकता है।
और फ्रांस की स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए इसको भी ट्रेड में उतरना चाहिए। और यहीं पर 1664 पहला पॉइंट बोल रहा है, 1664 1664 में एक कंपनी की स्थापना की गई। जो कंपनी का नाम हुआ फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी का नाम क्या हुआ? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। दूसरा चीज बतलाए कि ये किसके समय में हुआ? तो लुई 14वां के समय में हुआ। हाँ, लुई 14वां के समय में, लुई 14वां के समय में, अरे लुई बोलो लुइस बोलो एक ही है यार। तो 14वां के समय में हुआ फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। तीसरा ऑब्जेक्टिव तुम लोगों को बोले कि उस वक्त ये किस मंत्री के सहयोग से हुआ? तो मंत्री का नाम था कोलबर्ग। हाँ, कोलबर्ग मंत्री का नाम है कोलबर्ग। ये 3 पॉइंट दिमाग में रखना, कंपटीशन के लिए, जनरल एग्जाम के लिए खासा जबरदस्त इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखोगे, लुई 14वां के कालखंड में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, मंत्री कोलबर्ग के सहयोग से कंपनी की स्थापना किया गया। कंपनी भी भारत आ गई। अब ब्रिटेन में देख लो, मात्र कि दोनों के बीच 34 किलोमीटर का अंतर है यार, बीच में यही इंग्लिश चैनल है। और जब ई कंपनी ब्रिटेन की और फ्रांस की कंपनी दोनों जब भारत को पहुंचा, इंडिया को पहुंचा, दोनों एक दूसरे का शौक हो गया, दोनों एक दूसरे का प्रतिद्वंदी हो गया। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सुपड़ा हम साफ कर दें, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भी चाहती थी कि सुपड़ा हम साफ कर दें। दोनों के बीच काच मच होना यहाँ आरंभ हो गया। तो ये जो फ्रांसीसियों के बीच चलता है, तो फ्रांसीसियों ने भी पहला कोठी जो खोला सूरत में। यहाँ कोठी का मतलब क्या होगा? फैक्ट्री। कोठी का क्या मतलब होगा? फैक्ट्री। तो पहली कोठी कहाँ खोला? सूरत में। दूसरी कोठी जो ये खोलता है वो खोलता है मूसलीपट्टम में। दूसरी कोठी कहाँ खोला? मूसलीपट्टम में। मूसलीपट्टम। पहली कोठी सूरत में, दूसरी कोठी मूसलीपट्टम में। पहली कोठी सूरत में, दूसरी कोठी मूसलीपट्टम में। और ये लोग अपने पूरा ट्रेड को स्थापित करने के लिए पांडिचेरी को, जिसको अभी पुदुचेरी बोलते हैं, यहाँ ये बलजबरन छीना था। किससे छीना था, क्यों छीना था, अलग कहानी है, आगे हम चर्चा कर देंगे। तो ये पांडिचेरी का संस्थापक, और वही पांडिचेरी को फ्रांसीसियों ने अपना गढ़ बनाया, जहां वो लोग अपना पूरी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का कह सकते हो कि एक प्रकार से हेड ऑफिस था। और उसी पांडिचेरी का संस्थापक है फ्रैंक मार्टिन। किसका? पांडिचेरी का। कौन है संस्थापक? फ्रैंक मार्टिन। डन है, ध्यान रखना, फ्रैंक मार्टिन। अब आया कि भारत में सर एक ही कंपनी, जैसे ही कोई ईस्ट इंडिया कंपनी बोलता है उसको एक चीज नजर आता है, वो आता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो देखो दोनों दमदार है, और ये दोनों में ज्यादा धारदार फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ही है। हाँ, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ही ज्यादा पावरफुल है। लेकिन फ्रांस की जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक प्रकार से सरकार प्रायोजित कंपनी है। मतलब हर कदम जो भी उठाएगा वो किससे पूछ के उठाएगा? फ्रांस की सरकार से। वो इजाजत देगा तो यहाँ कदम उठेगा, अगर इजाजत नहीं देगा तो कदम नहीं उठेगा। और यही उसकी बर्बादी का मूल कारण बना। मूल कारण इसलिए बना कि अब मान लो तुमको कोई घर के ढूंढ रहा हो और तुम एसपी से पूछेगा कि सर मार रहा है, क्या करें? बिना नहीं इजाजत देगा तो नहीं तुम फूटोगे उसको। परिणाम ये हुआ कि तब तक पिटाते रहोगे। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को डिसीजन ऑन स्पॉट कि आप किसी भी स्थिति में अपना निर्णय लेने के लिए क्या है? 100% स्वतंत्र है। मेरी बात समझ में आ रही है? किसी भी परिस्थिति में तुम ये करने को स्वतंत्र है। लेकिन चूंकि दोनों कंपनी भारत में एक प्रकार से प्रतिद्वंदी कंपनी थी, तो ये दोनों कंपनियों के बीच एक लड़ाई लड़ी गई। वो कर्नाटक के उत्तराधिकार को लेकर। कहाँ के उत्तराधिकार को लेकर? कर्नाटक के उत्तराधिकार को लेकर। ध्यान रखना, ये लोग खेला क्या खेलता था? पहला काम तो भारतीय युवाओं को लोग ट्रेन करके भाड़ा पर चलाता था। चला मरा तो भारतीय मरा, लेकिन पैसा हर हाल में उसको मिला, जीता तो मिला। तो ये लोग धीरे धीरे ये खेला खेलने लगा कि किसको कहाँ का राजा बनाया जाए। तो कर्नाटक का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? तो एक उत्तराधिकारी को सपोर्ट कर रहा था कौन? फ्रांस। और दूसरे को सपोर्ट कर रहा था कौन? तो दूसरे को सपोर्ट कर रहा था अंग्रेज। तो कर्नाटक के उत्तराधिकार को लेकर के ब्रिटेन और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आपस में
लड़े। यहां तक समझ में आ गया? हाँ या ना? और द्वितीय कर्नाटक युद्ध भी ब्रिटेन और फ्रांस के उत्तराधिकार, इसको कर्नाटक और हैदराबाद के उत्तराधिकार को लेकर के लड़ा। और एक और 3 बार लड़ा। एक आ जाता है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध का प्रभाव था जब ब्रिटेन और फ्रांस आपस में लड़ा। अंतिम लड़ाई जिसको गर्दा उड़ा के एग्जाम में पूछता है वो वांडीवास का युद्ध। ध्यान रखना, वांडीवास का युद्ध ये 1760 में लड़ा गया। 1760 में। देखो ये निर्णायक है किसके लिए? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। कौन सा युद्ध? तो वांडीवास का युद्ध। और इसी वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की हार होती है। और इतना मन लगा के लोग पिटाया था कि फिर प्रतिद्वंदिता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से इसका सदा सदा के लिए समाप्त हो गया। ध्यान रखना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कैरियर में 2 बड़ा महत्वपूर्ण डेट है। एक आता है 1759 जो डच के साथ लड़ा था, पढ़ाया है ना? 1759 में वेदरा का युद्ध, 1759 में वेदरा का युद्ध और 1760 में वांडीवास का युद्ध। 1759 में वेदरा के युद्ध में डचों की समाप्ति हुई थी और 1760 में वांडीवास युद्ध में फ्रांसीसियों की समाप्ति हुई थी। और इस प्रकार फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी होता है समाप्त। बात समझ में आ गया? हाँ, बस इतना ही है। इतना ही से तो सेट बना के देखना, नहीं बनेगा तब न करिएगी।